नमस्ते दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था लेंस क्षमता। लेंस क्षमता क्या थी? लेंस क्षमता थी किसी भी लेंस द्वारा अपने तक आने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता लेंस क्षमता थी। अब उसमें एक छोटा क्वेश्चन और बनता है कि लेंस क्षमता धनात्मक लेंस क्षमता या ऋणात्मक लेंस क्षमता। तो देखिए, अगर किसी भी लेंस के बाद में किरणें केंद्रित होती हैं या प्रतिबिंब बनता है तो वो है आपके धनात्मक लेंस क्षमता। और अगर किसी लेंस से पहले प्रकाश की किरणें केंद्रित होती हैं तो वो है ऋणात्मक लेंस क्षमता। तो आप कह सकते हो कि उत्तल लेंस में धनात्मक लेंस क्षमता एवं अवतल लेंस में ऋणात्मक लेंस क्षमता पाई जाती है। यानी कि उत्तल लेंस की जो लेंस क्षमता है उसको धनात्मक रूप में और अवतल लेंस की लेंस क्षमता को ऋणात्मक रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, आज हम देखेंगे नेत्र की संरचना, हमारी आँख की संरचना। तो डायग्राम के जरिए समझने से पहले इसको आप रफली, क्योंकि हम रोज़ आँखों को देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी आँखें ज़रूर नज़र आती हैं। शीशे में हम देखते हैं तो हमारी आँखें ज़रूर नज़र आती हैं। यानी कह सकते हो चेहरे का जो मेन भाग है वो आँखें होती हैं। तो आँखों को हम रोज़ देखते हैं, तो जिस प्रकार हम देखते हैं उसी को संबंधित करते हुए इसकी संरचना में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर बाद में इसको डायग्राम में देखेंगे। एक बार रफली आप इसको समझ लो, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, है ना। देखिए, आँखों में मैं बोलूँ कि आपकी आँखें किस रंग की हैं, क्या देख के बताएंगे आप? आप उसकी आँखों को देखेंगे, सबकी आँखों में सेम संरचना है, बाहर से सेम है, आईब्रो है, पलकें हैं, पर हम कहते हैं आँख की संरचना, आँख किस रंग की दिखाई दे रही है। तो क्या देखते हो? आँख के बीच में जो गोल नज़र आता है उसको आप देख के बताते हो कि आँख का रंग कैसा है। जैसे ऋतिक रोशन की आँखें कैसी हैं? आप बोलोगे सर गहरे भूरे कलर की। ऐश्वर्या राय की नीले रंग की। अरे तो आँखें थोड़ी है, ऐसा क्या देखा आँख में आपने? तो आप जो उसकी गोल संरचना, आँख के बीचों बीच गोल संरचना देख रहे हो ना, है ना, उसे क्या कहेंगे? नहीं, पुतली नहीं कहेंगे। हम नॉर्मली कहते हैं इसके पुतली का रंग कैसा है, सब नीला है या काला है या भूरा, अधिकांशतः भूरा होता है। पर वो पुतली नहीं है, वो पुतली नहीं है, वो मांसपेशियों की बनी हुई संरचना है जिसको आइरिस या परितारिका कहते हैं। इंग्लिश में आइरिस और हिंदी में परितारिका। तो आप समझ गए कि किसकी आँख का हम रंग किसको देख के पहचानते हैं? आइरिस या परितारिका के रंग को देख के पहचानते हैं। परितारिका, आइरिस क्या है? ये मांसपेशियों की बनी हुई संरचना होती है। अब प्रश्न उठता है कि फिर सर पुतली तारा क्या होता है? देखिए, हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल बीच में गोल संरचना जिसको आइरिस या परितारिका हमने कहा, उसके बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है। उस छिद्र को पुतली या तारा कहते हैं। जैसे मेरी आँख है, बीच में ब्राउन कलर की आइरिस या परितारिका है, उसके बीचों बीच एक छोटा छिद्र है। सबकी आंखों में होता है, इस आंख में भी, इस आंख में भी। उस छोटे छिद्र को पुतली या तारा कहते हैं। आप कहोगे सर हम तो पुतली आज तक पता नहीं किसको समझते आ रहे थे। वो आइरिस या परितारिका है और आइरिस परितारिका के बीचों बीच छोटा छिद्र होता है, उसे पुतली या तारा कहते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है। अब प्रश्न उठता है कि पुतली या तारा की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि छोटे छिद्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? अरे भाई, आंखें किस काम में आती है? वस्तु को देखने में। वस्तुएं नज़र कैसे आती हैं? वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, यानी कि सूर्य या किसी स्रोत से गिरने वाली प्रकाश की किरणें वस्तु पर गिरेंगी और वस्तु से परावर्तित होकर टकराकर हमारी आंखों की तरफ आएंगी। आंखों में जब वो किरणें प्रवेश करेंगी तो हमें वस्तु नज़र आती है। इतना हमने आज तक जाना है पहले वाले लेक्चर्स में। अब प्रश्न उठता है कि आंख में प्रकाश किस प्रकार प्रवेश करेगा, कैसे चीज़ दिखेगी, वो हम आज स्टडी कर रहे हैं। आज इस बात को भी आप जान जाएंगे। तो जो पुतली या तारा है, छोटा छिद्र आइरिस के बीच में, गोल भाग के बीच में छिद्र,
वो छिद्र बाहर जो वस्तु है उससे आने वाली प्रकाश की किरणों को रास्ता प्रदान करता है, यानी उस छिद्र में से प्रकाश की किरणें अंदर प्रवेश करती हैं। आप कहेंगे सर ठीक है, अंदर प्रवेश करती हैं तो फिर अंदर क्या होता है? तो देखिए, पुतली या तारे के जो छोटा छिद्र है उसके जस्ट पीछे एक लेंस लगा होता है। किस प्रकार का? अभिसारी प्रकार का। अभिसारी लेंस कैसा होता है? किनारों पे से पतला, बीच में से मोटा, किनारों पे से पतला। अभिसारी लेंस लचीले पारदर्शक पदार्थ से बनी संरचना होती है। हमारी आंख का जो लेंस है किस प्रकार का लेंस है? अभिसारी लेंस। देखिए प्रश्न आता है परीक्षा में, है ना, हमारी आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अभिसारी प्रकार का। अभिसारी प्रकार का लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देता है, यानी कि वस्तु से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं उनको अभिसारित करेगा, केंद्रित करेगा आगे की ओर, है ना। और जहां वो केंद्रित होगी वहीं पर क्या निर्माण होगा? प्रतिबिंब। किसका? जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं। ये हुई मोटी मोटी बात, है ना। अब देखिए, आपने क्या देखा? आइरिस, आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच छिद्र, पुतली या तारा, उसके जस्ट पीछे नेत्र लेंस। किस प्रकार का? अभिसारी लेंस, जो किरणों को अंदर केंद्रित करता है। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा क्या चीज पाई जाएगी? इसके अलावा देखिए हमारी आंखों के 3 स्तर होते हैं। देखिए जो चीज़ याद करने की वो एक बार रफली आप सुन लोगे तो याद हो जाएगी, फिर जब डायग्राम में देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। आपको रटने की कोई चीज़ जरूरत नहीं है, केवल सुनते जाइए, समझते जाइए। चेहरे पे स्माइल रखिए, और अगर अच्छा लगता है थम्स अप देते चलो। हमारी आंख में 3 स्तर यानी कि 3 पटल पाए जाते हैं। आप कहेंगे सर कौन से? तो देखिए सबसे बाहर की ओर, अरे सबसे बाहर की ओर कौन होता है? आंख की रक्षा करने के लिए। किसी भी चीज़ के बाहर जो गार्ड होता है वो ठोस होता है, कठोर होता है, ताकि अंदर की चीज़ों की रक्षा कर सके। तो सबसे बाहर की ओर रहता है श्वेत पटल। हमारी आंख के सबसे बाहर की ओर संरचना है वो सफ़ेद रंग की है, उसे कहते हैं श्वेत पटल। आप गौर से देखिए, बीच में पुतली तारा है, इसके चारों तरफ कैसी आंखें हैं? सफ़ेद, सफ़ेद भाग है, इसी को कहते हैं श्वेत पटल। क्या काम? कैसा है? अपारदर्शी है, और कैसा है? ठोस है। क्या करता है? आँख को संरचना प्रदान करता है। ठोस चीज़ होगी तो संरचना प्रदान करेगी। जैसे हमारे शरीर को संरचना कौन प्रदान करती है? हमारी हड्डियाँ ठोस है, इसलिए शेप में है। तो आँख को संरचना प्रदान कौन करेगा? निश्चित संरचना श्वेत पटल। और क्या करेगा? आंख की बाहरी आघातों से रक्षा करेगा। ठीक है, श्वेत पटल हो गया। श्वेत पटल के जस्ट नीचे जो आंख की संरचना देख रहे हो, सफेद रंग है बाहर की ओर, तो श्वेत पटल है। इसके जस्ट नीचे होता है रक्तक पटल। रक्तक पटल जैसे नाम से पता लग रहा है, रक्तक यानी उसमें रक्त की जो नलिकाएं हैं वो इसके सूक्ष्म नलिकाओं का गहन जाल होता है। रक्त क्या काम करता है? शरीर के अंगों को ऑक्सीजन सप्लाई। तो आँखें जो बाकी के भाग हैं सबको ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है, यानी कि पोषण प्रदान करता है। ऑक्सीजन प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, और साथ में क्या करता है? साथ में ये करता है कि सूर्य से या वस्तु से जो किरणें आ रही हैं उन किरणों को वापस परावर्तित नहीं होने देता, वो अवशोषित कर लेता है। पूछे रक्तक पटल के कार्य लिखिए तो आप बताएंगे, देखिए ध्यान से सुनिए ना, रक्तक पटल के कार्य लिखिए, आप बोलेंगे आँख को ऑक्सीजन सप्लाई यानी ऑक्सीजन प्रदान करना या परिवहन करना आँख में। दूसरा, आँख को पोषण प्रदान करना। तीसरा, वस्तु से आने वाली किरणों को परावर्तित नहीं होने देना, वापस उनको वहीं पे अवशोषित कर लेना। 3 कार्य बताएंगे रक्तक पटल के। हो गया क्लियर? पहला पटल कौन सा? श्वेत पटल, क्या करता है? चित्र समझ में आ चुका। दूसरा, रक्तक पटल, क्या करता है? चित्र समझ में आ चुका, कहाँ होता है ये समझ में आ गया। तीसरा होता है दृष्टि पटल। हमारी आँख है, जैसे मेरी आँख है, इसमें पीछे की तरफ यूं घुमाओ, लास्ट स्तर, आखिरी स्तर, उसे दृष्टि पटल कहते हैं। नाम इसका दृष्टि पटल क्यों रखा है? इसलिए दृष्टि यानी दिखाना, अरे यही तो दिखाता है प्रतिबिंब, यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है इसी पे बनता है। कौन केंद्रित करता है किरणों को? नेत्र लेंस, जो अभिसारी प्रकार का है, वो किरणों को जब केंद्रित करता है, कहाँ करता है? इसी दृष्टि पटल पर ही केंद्रित करता है। तो दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा वस्तु का, और अभिसारी लेंस से कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा, और वस्तु की तुलना में छोटा। फिर आपको इस
फिर ये प्रतिबिंब, हमको तो वस्तु सारी सीधी नज़र आती है। अरे हाँ, सीधी नज़र आती हैं, पर वो इसलिए आती हैं कि दृष्टिपटल से ही विशेष प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं जो मस्तिष्क तक जाती हैं। यही तंत्रिकाएं एक विशेष प्रकार का सामंजस्य अपने आप में बिठाकर मस्तिष्क तक इसकी सूचनाएं पहुंचाती हैं, और साथ में वस्तु का जो प्रतिबिंब है या वस्तु का जो स्थिति है, वो हमको रूप है, सीधा होने का आभास वो दिलाती है। कौन? एक प्रकार की तंत्रिकाएं, दृक् तंत्रिकाएं उनको कहते हैं। ये आई बात समझ में। अब इसमें एक सबसे मुख्य भाग और बचता है, जो आँख का सबसे भारी है। आपको सर आँख का सबसे भारी तो श्वेत पटल था। हाँ, श्वेत पटल है, पर श्वेत पटल तो कैसा है? अपारदर्शी है, सबसे बाहर की ओर है, अपारदर्शी है। फिर प्रकाश की किरण अंदर कैसे पहुंचेगी? कहाँ? परितारिका के बीच में जो पुतली तारा है उसमें से होते हुए। तो पुतली जो परितारिका है कहाँ है? हमारे आंखों के बीचों बीच। इसके जस्ट ऊपर यूं उभरी हुई एक परत और पाई जाती है जो पारदर्शक होती है। हाँ, आँख के बीचों बीच एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है जो पारदर्शक पदार्थ से बनी होती है। उसे कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। जैसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने आंखें दान की, और तो उसकी पूरी आंख थोड़ी निकालते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है, कोई व्यक्ति नेत्र दान करता है तो नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। कॉर्निया जो पारदर्शी परत है, झिल्ली नुमा है, उसी को दान किया जाता है ना। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। समझ में आ गया? तो अब नंबर से मैं इन सब चीज़ों को बोल रहा हूँ। आपके दिमाग में चित्र आना चाहिए ऐसे कैसे। सबसे बाहर की ओर कॉर्निया, क्लियर? दिमाग में आ गया? कॉर्निया के नीचे क्या? हाँ, आइरिस या परितालिका। आइरिस या परितारिका, उसके बीचों बीच छिद्र होता है, उसको क्या कहते हैं? पुतलीय तारा। पुतलीय तारा के ठीक पीछे क्या? नेत्र लेंस। किस प्रकार का? अभिसारी। अभिसारी लेंस के बाद में आखिरी में कौन सा पटल? दृष्टि पटल। उससे पहले श्वेत पटल है, श्वेत पटल के नीचे रक्तक पटल है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, आँख को नम बनाए रखने के लिए साथ में जो बाहर से किरणें आ रही हैं उनको दृष्टिपटल तक लाने के लिए केंद्रित करना, कितना केंद्रित करना, उसमें यूं भी हेल्प करती है संरचनाएं। क्या? दो प्रकार के द्रव पाए जाते हैं जिन्हें नेत्रोद द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रोद द्रव। परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि आँख में पाए जाने वाले द्रवों के बारे में बताइए, कौन कौन से द्रव हैं, कहाँ उनकी स्थिति क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो दो प्रकार के द्रव पाए जाते हैं, सुनिएगा, याद हो जाएगा। पहला जलीय द्रव। कौन सा? जलीय द्रव। दूसरा काचाभ द्रव। तो नेत्रोद द्रव दो प्रकार का पाया जाता है आंख में। पहला जलीय द्रव, दूसरा काचाभ द्रव। अब आप बोलेंगे सर ये जलीय द्रव कहाँ होता है, काचाभ द्रव कहाँ होता है? तो देखिए, काफ़ी आसान है ना। पहला जलीय द्रव लेते हैं तो सबसे बाहर क्या? कॉर्निया। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस, तीन चीज ध्यान रखिए। कॉर्निया, नेत्र लेंस और दृष्टिपटल। क्या बोला मैंने? कॉर्निया सबसे बाहर का भाग, नेत्र लेंस सबसे बीच का, और दृष्टिपटल सबसे अंदर का भाग। क्लियर? अब कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव है उसे कहेंगे जलीय द्रव। क्लियर है? जलीय द्रव कहाँ स्थित है? वेरी गुड, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में। अब क्या है ये नेत्र लेंस और ये दृष्टिपटल? नेत्र लेंस और दृष्टिपटल के बीच में कौन सा द्रव? काचाभ द्रव। ठीक है, ये क्या काम करेंगे? बाहर से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनको दृष्टिपटल पर केंद्रित होने में मदद करेंगे, यानी थोड़ा बहुत उनका अपवर्तन ये भी करते हैं। तो आपके नेत्र लेंस की संरचना आंखों में क्लियर हो चुकी है। अब हम देखते हैं इसका डायग्राम। आपको अक्सर उल्टा क्यों? अरे यही तो है, देखिए, है ना। देखिए, हम देख रहे हैं नेत्र की संरचना, है ना। देख चुके हैं लगभग, है ना। डायग्राम और देख लेते हैं ना। तो देखिए, शुरू कहाँ से करते हैं? हम करते हैं शुरू नेत्र लेंस से। ये है नेत्र लेंस,
ठीक है। अब देखिए नेत्र लेंस से ये है विशेष प्रकार की मांसपेशियां, ये क्या करती हैं अभी सब बताएंगे आपको, है ना, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ भी है, इसको थोड़ा इस प्रकार से ले लीजिए, और इस प्रकार से ये हो गई हमारी क्या, आइरिस या परितारिका। समझते चलो, नेत्र लेंस है, उसके बाद आइरिस या परितारिका है, इंग्लिश में आइरिस, हिंदी में परितारिका, बीच में छिद्र है, उसे क्या कहेंगे, पुतलिया तारा, ठीक है। अब देखिए ये है इसका उभरा हुआ भाग, क्या, कॉर्निया, ठीक है। अब आ जाइए मेन बात पर, तो ठीक है, देखिए मैं डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ ताकि आपको पता तो लगे किस प्रकार से बनाना है, कैसे ड्रॉ करना है, इसलिए आपके सामने बना रहा हूँ मैं, है ना। किस, देखो डायग्राम बनाने में सबसे प्रॉब्लम ये आती है शुरू कहाँ से करें, इसलिए मैं आपके सामने बना रहा हूँ, शुरू कहाँ से करें, नेत्र लेंस से, ठीक है ना, काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए, है ना। अब देखिए दृष्टिपटल बन गया, है ना, और ये बन गया आपके ठीक है, यहाँ बन गई आपके द्रक तंत्रिकाएं, ये हो गया आपका ठीक है। अब देखिए, अब चलिए नंबर से, ये क्या बनाया हमने, नेत्र लेंस, ये लिखा हमने नेत्र लेंस, ठीक है। ये क्या है, आप बोलोगे सर ये है आइरिस, आइरिस या परितारिका, क्लियर है। अब चलिए, तो फिर ये क्या है, ये है, बताइए, अरे ये आइरिस या परितारिका, थोड़ा करेक्शन कर लो इसमें, ये भी इसी का भाग है, लेकिन आइरिस या परितारिका है आपके जिसके बीच में पुतलिया तारा पाया जाता है ना, ये है आइरिस या परितारिका, और ये एक मांसपेशियों की संरचना है जिसको आप कह सकते हो मांसपेशियाँ, पेशियाँ कह सकते हो, संकुचनशील, है ना, संकुचित हो सकती हैं ये, तो पेशियाँ, ठीक है। ये आ जाइए, ये है हमारे
पुतली या तारा, पुतली या तारा। क्लियर। और ये क्या है, ये है सबसे इम्पोर्टेंट भाग, क्या, कॉर्निया। कॉर्निया। क्लियर। अब आ जाइए नेत्र के तीनों पटल। सबसे बाहर है ये, सबसे बाहर का ये है हमारा श्वेत पटल, और श्वेत पटल को ही और क्या नाम दिया गया है, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दृढ़ होता है, थोड़ा कठोर होता है अन्य स्तरों की तुलना में। ये है हमारा रक्तक पटल, देखिए लाल बनाया है इसको, है ना, रक्तक पटल। और अंदर है सबसे, है ना, ये है दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। क्लियर। तो देखिए ये है आंख की संरचना, ये है आंख की संरचना। एक बार दोबारा देख लो फटाफट। आंख में सबसे बाहर की ओर कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में क्या बताया था हमने कि जब नेत्रदान किया जाता है कॉर्निया का ही दान किया जाता है। ये कैसा होता है, पारदर्शी होता है और क्या करता है, प्रकाश की किरणों को नेत्र लेंस पर या पुतली या तारा में से प्रवेश कराने में मदद करता है, थोड़ा केंद्रित करके भेजता है, यानी थोड़ा अपवर्तन का काम करता है। फिर आता है भाग कौन सा, आइरिस या परितारिका, है ना। ये क्या होता है, मांसपेशियों की बनी संरचना होती है। ये क्या होता है, आवश्यकता अनुसार अगर मान लो इसको देखो आप, अगर इसमें संकुचन हो, दोनों में संकुचन हो, संकुचन यानी इस प्रकार से संकुचन होगा तो क्या बिछेगी, बिछेगी तो क्या होगा, बीच का छिद्र बड़ा होगा, पुतली या तारा उसका आकार बड़ा हो जाएगा। आकार बड़ा होगा तो क्या होगा, ज्यादा प्रकाश, वस्तु से आने वाली ज्यादा प्रकाश की किरणें अंदर प्रवेश कर पाएंगी और ज्यादा किरणें अंदर जा पाएंगी। देखिए जब भी हम अंधेरे कमरे में जाते हैं या जैसे लाइट आ रही है, एकदम से लाइट चली जाए, लाइट चली जाते ही क्या होगा, एकदम से अंधेरा हो, हमको कुछ भी दिखेगा नहीं, दिखना बंद हो जाएगा। और उस स्थिति में क्या, हमारी आंखें ऐसे हो जाएंगे, यूं पूरी खोल लेंगे आंखों को। क्यों पूरी खोल लिया, इसका मतलब आइरिस या परितारिका में संकुचन हुआ, संकुचन होने से छिद्र बड़ा हो गया, छिद्र बड़ा होने से ज्यादा प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा। भाई अंधेरा है, प्रकाश की किरणें वैसे ही कम आ रही है, कहते हैं अंधेरे में थोड़ी थोड़ी चीजें नजर आती हैं, है ना। जो चमकीली हैं वो ज़्यादा नजर आएंगे, चमकीली यानी जो प्रकाश किरणों को अपने पास रखती हैं, उससे निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा प्रकाश, है ना। तो आंख ज़्यादा खिंच जाएगी, यानी पुतली जो आइरिस है संकुचन होगा, संकुचन होगा, बीच का पुतली तारा का आकार बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा। क्यों प्रवेश करेगा, ताकि वस्तु थोड़ी बहुत हमको नजर आने लगे। इसी प्रकार देखिए जब हम अंधेरे कमरे से एकदम से प्रकाश में आए, या लाइट गई हुई है एकदम से लाइट आ जाए तो क्या होगा, हमारी आंखें यूं हो जाएगी, सूर्य की ओर देखोगे यूं हो जाए, देखना आंख खराब हो सकती है। और किसी भी प्रकाश स्रोत की ओर या तेज प्रकाश आता हुआ आएगा तो हमारी आंखें यूं हो जाएगी। क्यों, उस स्थिति में क्या होता है, जो आइरिस होती है वो फैलती है तो छिद्र छोटा हो जाएगा, ताकि क्योंकि उस समय ज़्यादा प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो हमारी आंखों को कम प्रकाश की जरूरत है उस वस्तु को देखने के लिए, है ना। तो आंख उसको कम प्रकाश लेने के लिए क्या करेगी, पुतली या तारा का आकार छोटा करेगी। कैसे करेगी, ये आइरिस फैलेगा तो छिद्र छोटा हो जाएगा, ये चीज़ होती है ना। फिर चलिए कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, आइरिस के बीच में पुतली तारा क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अंदर कितनी प्रकाश किरणें प्रवेश करनी है उसको मार्ग प्रदान करता है। जब ज़्यादा प्रकाश चाहिए अंधेरे में तो इसका आकार बड़ा हो जाता है, कम प्रकाश चाहिए तो छोटा हो जाता है। नेत्र लेंस किस प्रकार का था, अभिसारी प्रकार का, प्रकाश की किरणों को दृष्टिपटल पर केंद्रित कराने का कार्य करता है। दो प्रकार के द्रव हमने इसमें देखे थे, दो प्रकार के द्रव देखे थे। देखिए एक द्रव था कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में, है ना, यही लिख देता हूं, जलीय द्रव, और नेत्र लेंस और दृष्टिपटल के बीच में कौन सा था,
जलीय द्रव और काचा अपद्रव। काचा अपद्रव, ठीक है। ये दो प्रकार के द्रव है। चलो क्लियर है। तो दोस्तों ये हुई आँख की संरचना। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वही चेहरे पे स्माइल और साथ में थम्स अप। क्यों? क्योंकि आपकी स्माइल और थम्स अप दोनों मुझ तक पहुँचते हैं, है ना। तो नेत्री संरचना आप समझ चुके हैं। इससे आगे वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे कि वस्तुएं नज़र किस प्रकार से आती हैं, साथ में ये, और उसके बाद में नेत्र दोष, आँख में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, उनका उपचार क्या है। ठीक है। कब कौन सा चश्मा, किस लेंस का चश्मा कब पहनेंगे, ये अगले लेक्चर में आप समझ जाओगे। क्या समझ लीजिए, आँखों के डॉक्टर बन जाओगे आप। तो ठीक है, इसलिए इसी तरह से चेहरे पे स्माइल रखिए और साथ में थम्स अप देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।